फिलिपियंस को हम लोग सीख रहे हैं उसी को हम लोग सीखेंगे। आउ जे प्रकार हमने फिलिपियो पत्र आलोचना करि चलियो आज मध्य हमने ई पत्ररु किछि अंश को आलोचना करिबा। जैसे कि लास्ट हफ्ते हम कि पहले हम लोग सीखे थे कि हम लोग का जो जीवन हो उसको कैसे लाइट का जैसा शाइनिंग रखते रहना है। विगत थर जते हमने एही पुस्तक बा ई पत्र को आलोचना करिथिलु एहा हमने शिक्षा लाभ करिथिलु कि प्रकार निज जीवन को एक दीप सदृश हमने आलोकित करिबा आवश्यक है और कैसे हम लोग अपने जीवन को संपूर्णता के रूप से हम लोग परमेश्वर में समर्पण करना है और की प्रकार निज जीवन को संपूर्ण रूपे प्रभु को हस्तरे समर्पित करिबा आवश्यक। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे आज का भी फिलिपियंस चैप्टर 2 का हम लोग 19 से हम लोग आज सीखेंगे। आज आसंतु हमने पुनर्बार ताहा आउ कंटिन्यू करिबा। आज हमने 2 अध्याय तार 19 पदरु आज हमने आलोचना करिबा। ये जो लास्ट पेसेज है 19 से लेकर 30 तक है। आउ एई जो गोटे प्रसंग रही अछि जहाँ की 19 पदरु 30 पद मध्य रे यहाँ पे 2 जन जो मिनिस्ट्री वो लोग कर रहे थे पौल के साथ तिमोथी एंड एपफ्रोडिटस उन दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इस स्थान माने स्पष्ट भावे देखि पारुछु कि पाउलंकर सहकारी 2 जनक विषय रे इस स्थान रे उल्लेख रही अछि जे कि तिमोथी एवं एपफ्रोडिटस। तो आज आइए हम लोग देखेंगे तिमोथी के बारे में, कुछ पदों को हम लोग देखेंगे तिमोथी कैसे मिनिस्ट्री कर रहे थे पौल के साथ। तो ये जन व्यक्ति को मध्यरु माने आज तिमोथी तांकर सेवा कार्य और की प्रकार से पौलंक सहित निज जीवन को कार्यकारी कराइछंती ताहा माने आज आलोचना करिबा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं 19 को। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेज दूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। 19 पद ए प्रकार लिखाଯାଇଛି किंतु मु तुम्भमानंक निकट को तिमोथी को शीघ्र पठाइबी बोली प्रभु यीशुंक ठारे भरोसा करूछि जेपरि तुम्भमानंक अवस्था विषय जानी मु मध्य उत्साहित हेबी। क्योंकि ये जो समय है यहाँ पे हम लोग देखें ये जो लेटर है उसको लाके देना आना एपफ्रोडिटस करता है और वो पौल का भी केयर करते हैं। हर एक जो गिफ्ट फिलिपियंस देते हैं वो लाके देते हैं। तो ये समय जो एपफ्रोडिटस वो बहुत ही मतलब बीमार होके मतलब ठीक हो रहे हैं वैसा ये सिचुएशन में। तो हमने देखियो आलोचना करियो कि पत्रटी जे प्रकार एपफ्रोडिटस नामक व्यक्ति जे कि एक मेसेंजर भाव में दूत स्वरूप सी फिलिपियो मंडली वार्ता पाउलंक निकट को और पाउलंकर वार्ता फिलिपियो मंडली मध्य को सी नेबाणीबा करुले। लेकिन ये समय वो बहुत ही बीमार मतलब मरने का जैसा वो हो गया था। लास्ट में हम लोग वो देखेंगे बाद में, लेकिन आज नहीं देखेंगे। इसलिए ये सिचुएशन में वो जो तिमोथी है उसको बेचने का और फिलिपियंस का जो भी हालत उनको जानने के लिए वो पौल बेच रहे हैं तिमोथी को। यार सुंदर भरे हमने यह बुझा आवश्यक जो व्यक्ति एपफ्रोडिटस समस्त आउ कार्य करुले सी यही समय रे बेमार बा अस्वस्थता मध्य दे गमनागमन करुछंती। सेथि सकाश 19 पदरे लिखा अछि कि पाउल कहउछंती वर्तमान मु तिमोथी को शीघ्र तुम निकट को पठाइबी। और यहाँ पे यही मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं पौल वहाँ पे अकेले नहीं था, तिमोथी भी वहाँ पे था क्योंकि तिमोथी उनके लिए लिख के देते थे। कारण हमने यहाँ मध्य जानू कि पाउल आउ से स्थान रे एकला नथिले किंतु तांको सहित तिमोथी अन्य केते जण थिले आउ तिमोथी तांको निमंते एही पत्र को से लिखित भाव रे लिखोछंती। और पौल जो चाहते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि तिमोथी उनके पास रहे, उनका मिनिस्ट्री में वो हेल्प करे क्योंकि उसका जो लेटर वगैरह सब कुछ वो वही लिखते थे तिमोथी ही। कारण पाउल सदा बेले चाहती तिमोथी तांको संगे संगे रुहंतु कारण से तांको निमंते एक विश्वस्त और सहायकारी होई विश्वस्त भावे कार्य करुथिले। ये 19 में ये पौल ने ये बोला कि मतलब मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेज दूंगा।
ଆଉ 19 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁଅଛି। पौल सिर्फ ये शब्द यूज नहीं किया मैं आशा करता हूँ मैं तिमोथी को भेज दूंगा, लेकिन वो एडिट किया कि इन द लॉर्ड परमेश्वर यीशु मसीह में। କିନ୍ତୁ এই ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ କି ପାଉଲ କେବଳ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପଠାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବି। क्योंकि पौल जो मिनिस्ट्री में यूज कर रहे थे तिमोथी को, वो अपने मन मर्जी से वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तार विषय को मैंने प्रकार बुझीपर कि पाउल जितेबाला तिमोथी को सेवा कार्य परमेश्वर को कार्य व्यवहार करुले से निज इच्छा व्यवहार करुनथिले, लेकिन वो हमेशा जो परमेश्वर का लास्ट वर्ड अगर बेच दो बोले से वो बेच देंगे, उसी वर्ड को वो हमेशा वेट करते थे। फाइनल वर्ड परमेश्वर का फाइनल वर्ड को वो हमेशा वेट करते थे। सदा बेले से परमेश्वर रब परमेश्वर स्वर को शुणी आज्ञा पालन करी कार्य करबा पाए से सदा बेले इच्छुक थे। वो हमेशा परमेश्वर में भरोसा करते थे और परमेश्वर को पूछते थे, मतलब उसका जो प्लान उसका जो पर्पस तिमोथी के लिए है उसके लिए वो हमेशा मतलब परमेश्वर में वो भरोसा रखते थे और आशा वो बोलते थे, जैसे कि यहाँ पे बोले। कारण पाउल सदा बेले परमेश्वर को ऊपर सकल कार्य करबा पूर्व से परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखी तांकर कार्य को आरंभ करुथिले। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं पौल का मतलब खुद का सबमिशन परमेश्वर में, वो खुद को भी सबमिट करते हैं उनका मिनिस्ट्री में, और वो ओबीडियंस है परमेश्वर का। परमेश्वर जो भी बोलेंगे उसी को ही करेंगे। पाउलंकर ऐसा आम देखुचु कि संपूर्ण आज्ञा बहुतार विषय, कारण से परमेश्वर प्रत्येक आज्ञा को पालन करी भाव में कार्य करुथिले। एक्चुअली हम सब कोई कभी कभी हम लोग नहीं जानते परमेश्वर का इच्छा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, हम लोग सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है हम लोग कभी कभी नहीं जानते हैं। कारण अनेक समय आमने की प्रकार परिस्थिति रे की प्रकार व्यवहार करबा दरकार ताहा आमने बुझी न थाई पारू। हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। हम अनेक समय रे अनेक विषय में आमने आउ संघर्ष करी थाओ, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं पौल का जैसा, पौल ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि हर एक समय परमेश्वर में भरोसा रखो। किंतु पाउल मन को सुंदर उदाहरण सी स्पष्ट करुछंती कि की प्रकार सब विषय रे परमेश्वर के निकट रे विश्वास और भरोसा रखिबा उचित। और हम लोग हमेशा रखना है अगर परमेश्वर का इच्छा है तभी होगा, अगर परमेश्वर भेजना चाहते हैं तिमोथी को तभी वो जाएंगे। कारण परमेश्वर इच्छा ही सदा बेले साधित होगा आवश्यक, और उसका टाइमिंग में वो सब कुछ करेंगे, इसलिए हमें उन पे भरोसा को रखते रहना है। कारण परमेश्वर तांकर निर्धारित समय रे सकल कार्य को से साधन करिवे, और हम लोग खुद का इच्छा को उसमें आगे नहीं बढ़ा के हम लोग परमेश्वर का जो फाइनल वर्ड उसको हम लोग वेट करेंगे। आ निज इच्छा को आमने कार्यकारी करबा प्रतिबदले आमने परमेश्वरंकर वाक्य को अपेक्षा करबा आवश्यक। जैसे कि हम लोग देखते हैं जेम्स में याकूब में 4 का 13 से लेकर 16 को अगर पढ़ेंगे हम लोग, आ जदि हमें याकूब पत्र आ तार 4 अध्याय 13 पद रु 17 पद 16 पद माने पाठ करबा ओरिया से पढ़ने। एबे देख जो माने कहूछ आजी किंबा काली आम्भे माने अमुक सहर को जीवु और सेठारे 1 वर्ष पर्यंत रही वाणिज्य व्यवसाय करी लाभ करिवु, किंतु काली कौन घटिबो ताहा तो तुम्भे माने जानो नाही। तुम्भ मानकर जीवन कौन क्षणके दृश्य होई अदृश्य हुए जो बाष्प तुम्भे माने तो ताहा सदृश्य। एणु प्रभुंक इच्छा हेले आम्भे माने जीवित थाई एहा करिबा बा ताहा करिबा एही परि कहिबा तुम्भ मानकर उचित, किंतु एबे तुम्भे माने अपना अपना अहं भाव रे गर्व करुछ, ए प्रकार गर्व मंद अटे। पौल की लाइफ में हम लोग जानते हैं वो हमेशा परमेश्वर में वे वेट करते थे और परमेश्वर को पूछते थे आगे कैसे बढ़ना है। कारण पौल को जीवन में हम जानू कि से सदा बेले परमेश्वर को निकट रे भरोसा रखी तांकर अपेक्षा रे रहउथिले। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े, हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं
कल हम लोग वो जगह में जाएंगे, वो सिटी में जाएंगे, ऐसा काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, वैसे घर में रहेंगे, बहुत सारा प्लानिंग हम लोग करते रहते हैं। कारण आम जो प्रकार वाक्य पढ़लु अनेक समय आम निज बुद्धि ज्ञान को व्यवहार करुचु कि मुझे स्थान को जीवी, अर्थ उपार्जन करी, विभिन्न माध्यम मोर योजना को कार्यकारी करी, यही प्रकार आम योजना करी। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हम लोग का कल क्या होगा। किंतु यह मैंने ज्ञान तो ना कि काली कौन मो सांगरे घुटिबा को जाउछि, क्योंकि हम लोग का जो लाइफ है वो एक धुआं जैसा है, मतलब अभी क्षण में दिखेगा और क्षण में गायब हो जाएंगे। कारण आम जीवन एक पानी फटका बाइबल रे जे प्रकार लिखा अछि एक बाष्प, अदृश्य बाष्प सदृश अटे। और अगर परमेश्वर का इच्छा है तभी हम लोग जीवित हो पाएंगे। अगर परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग को लेके जाएंगे यहाँ से, तो हम लोग अभी हम लोग गायब हो सकता है, हम लोग मर जा सकते हैं। ताले अनेक समय परमेश्वर को इच्छा जदि थाए आम माने जीवित रही पारू किंबा आम माने मृत्युवरण मध्य करि पारू। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसको हमारी लाइफ को लेके या अपने इच्छा को लेके हम लोग बोस्ट नहीं करना है, हम लोग गर्व नहीं करना है। अंतिम पद बा अंतिम भाग मैंने आलोचना कलु कि सही सकल विषय को आम माने केबे गर्व न करू। अगर कर रहे हैं तो वो एविल डिजायर बाय एविल मतलब सोच समझ है। कारण जदि आम माने सही विषय को गर्वित अटू ताहले ताहा एक मंद चिंताधारा अटे। और ये चीज हम लोग को जानना है पौल और तिमोथी की लाइफ में। पौल हमेशा तिमोथी को जिस तरह मिनिस्ट्री में यूज करना है वो हमेशा परमेश्वर से फाइनल जो शब्द उसको वो वेट कर रहे हैं। और तिमोथी भी मतलब उसका मर्जी से वो नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो सब कुछ किए। तो पौल मध्य माने पदरे देखिलु कि प्रकार से जिसुन को ठारे भरोसा रखी तांकर पदक्षेप को नहीं से तिमोथी को प्रेरणा करो। और ये हमें जानना है कि मतलब परमेश्वर की अंडर में रहना, मतलब यीशु मसीह की अंडर में रहना और उसमें कैसे चलना, कैसे हम लोग जान पाएंगे परमेश्वर के अंडर में, मतलब परमेश्वर की चरित्र को लेके कैसे चलना है, परमेश्वर की और अंडर में कैसे चलना है, हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो परमेश्वर अधीनस्थ होई आमाने गमनागमन करूछु कि नहीं ताहा माने की प्रकार जानि परिबा। अगर हम लोग का सेंस है कि हम लोग का परमेश्वर, हम लोग का यीशु मसीह हम लोग का प्रभु है, जदि आमने यह जानियो कि यीशु ख्रीष्ट व परमेश्वर आमनकर प्रभु अटंती, हम लोग का वो जो शब्द में वो मतलब आ जाएंगे कि मतलब शब्द हम लोग का हमेशा केयरफुली होगा, जैसे कि पौल यूज करते हैं। हम लोग का जो शब्द है वो पौल का जैसा यूज करेंगे, जैसे कि पौल ने यूज किया यहाँ पे। हम आशा करते हैं परमेश्वर में। आउ जे प्रकार पौल स्थान रे व्यवहार करूछंती कि मु प्रभु को ठारे भरोसा करूछि, तो वैसे हम लोग का बातें निकलेंगे। हम लोग का जो लैंग्वेज है वो एक क्रिश्चियन का शब्द हम लोग का हमेशा निकलेंगे। इसी प्रकार वाक्य आमान को मुखरु मध्य उच्चारित हेबो, और वैसे ही हम लोग पता चलेगा कि हम लोग किस वे में हम लोग जा रहे हैं। अगर हम लोग का ये सेंस है कि मैं ही इंचार्ज हूँ मेरे लाइफ का, प्रकार भावुछु कि मो जीवन उत्तराधिकारी मो जीवन मालिक मु अटे, और मेरा जो प्रभु है वो मैं ही हूँ, मोर कर्ता मोर प्रभु मु निजे अटे। मैं हमेशा आगे रहता हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ का ड्राइवर होती हूँ। मो जीवन ड्राइवर स्वरूप मो जीवन को चालित करूछि। हर एक प्लान में खुद ही लेती हूँ अपना जीवन का। मो जीवन प्रत्येक योजना यदि मु निजे करूछि, उसको अगर इसको हम लोग देखेंगे वो मतलब डिफरेंट है, मतलब परमेश्वर के अंडर में ये व्यक्ति है या परमेश्वर का व्यक्ति है बोल के हम लोग को पता नहीं लगेगा, ये एविल का व्यक्ति है बोल के हम लोग को बोलेंगे। जदि से प्रकार जीवन आम जापन करूछु तार अर्थ यह अटे आम प्रभु को श्रेष्ठ स्थान न दे तांकर अधीनस्थ न होई आम निजे निजर कार्य करूछु। और हम लोग का जो शब्द है वो हमेशा एक क्रिश्चियन व्यक्ति के रूप में हमेशा निकलेंगे, अच्छा शब्द निकलेंगे, हमेशा प्रभु की बातें निकलेंगे हमारी मुंह से। सदा बेले आमान को मुखरु प्रभुंकर वाक्य निर्गत हेबा आवश्यक, क्योंकि हम लोग का जो बातें है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बोले थे, अपना जो एक बात अगर गलत निकलेंगे तो बहुत सारा चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हृदय को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कारण आमान जिहार निर्गत वाक्यर शक्ति अच्छी, कारण से वाक्य
अनेक विषय को ध्वंस एवं छारखार मध्य और वो शब्द कहाँ से निकलते हैं? हृदय से निकलते हैं। अगर हम लोग का हृदय साफ है, हमारे हृदय में प्रभु है, तो हम लोग का बातें भी हमेशा अच्छी निकलेंगे, खराब नहीं निकलेंगे। और से वाक्य सदाबेले आमान हृदय निर्गत होई मुख द्वारा ताहा प्रकाशित होइथाय। ताहाले जदि आमान हृदय निर्मल और पवित्र अछि, निश्चित भाବରେ आमान वाक्य प्रभुଙ୍କ तरफरु होई कार्यकारी हबो। और वो शब्द हमेशा मतलब आगे रहेंगे, ये व्यक्ति कैसा है, प्रभु का है ना शैतान का है। अगर हम लोग वैसे शब्द, अच्छे शब्द निकलेंगे तो हम लोग को जानेंगे कि हम लोग परमेश्वर की हैं। और अगर हम लोग का हमेशा मिस्टेक करने का मन होता है, बातों से हम लोग गलत गलत बातें करते रहते हैं, तो हम लोग को जानेंगे कि हम लोग शैतान के हैं बोल के। मुखर वाक्य द्वारा माने यह परिचित हबा कि आमे प्रभुଙ୍କର अधीनस्थ अछु ना जगतर अधीनस्थ होई जीवन यापन करू। तो आइए ये समय हम लोग पोल के जैसे मतलब पोल का जो अच्छा एग्जाम्पल हम उसको लेंगे। हमेशा हम लोग बोलेंगे हमारा इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर का इच्छा। हम लोग जो भी बातें करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। माने निजे एहा ग्रहण करबा आवश्यक पौलन को परि कि प्रभु को ऊपर जे प्रकार से भरोसा रखुतिले आमन को एहा से शिक्षा दियंती कि प्रत्येकटी पदक्षेप प्रत्येकटी स्टेप रे आमन प्रभु को निकट रे भरोसा रखी कार्य करबा आवश्यक। और हम लोग बोलेंगे परमेश्वर अगर आपका इच्छा है तभी हो, नहीं तो नहीं हो। अनेक प्रकार कहबा आवश्यक कि मोर इच्छा न होई तुम्हारो इच्छा सफल हो। जैसे कि पौल ने आशा रखे हैं परमेश्वर में। अगर तिमोथी को वहाँ पे भेजना चाहते हैं, आपका इच्छा है, तभी तिमोथी फिलिपियन चर्च में जाएंगे, विजिट करेंगे। अगर आपका इच्छा नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। सेति पा माने प्रकार मध्ये बुझी पारुछु कि पौल प्रभुଙ୍କ ऊपर भरोसा रखी सिए एहा घोषणा करूछंती कि प्रभु तुमे जदि इच्छा करूछो एई तिमोथी से स्थान को जीवे नहले से जीवे ना। और ऐसा जो मतलब ऐसे सोचने में हम लोग को यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया है, वैसे प्रार्थना करने के लिए हम लोगों को सिखाया है। परमेश्वर आपका इच्छा नहीं मतलब आपका इच्छा मेरा इच्छा नहीं है बोल के यीशु मसीह खुद ही सिखाए हैं। और ताहा मध्ये यीशु ख्रीष्ट निज वाक्य द्वारा से हमन को शिक्षा दियंती। जतबेले से गेतसेमनी बगीचा रे से परमेश्वर को निकट रे पिता को निकट रे प्रार्थना कले से कहिले मोर इच्छा न होई तुम्हारो इच्छा सफल हो। जो आपका इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा इच्छा तो कुछ भी नहीं। मोर इच्छा तो क्षणकाल स्थायी किंतु प्रभु तुम्हारो इच्छा जहाँ की सार्थक अटे। और हम लोग को ऐसे प्रे करना है कि प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ तो भी मैं वहाँ पे जॉब करूँगा। सदाबेला माने हम प्रार्थना करबा दरकार जे कोनोसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु प्रभुଙ୍କ निकट माने शरणागत हेबा ओ कहिबा प्रभु ए कार्य जदि तुम्हारो इच्छा अछि ए कार्य को तुम्हें सफल करो। अगर मतलब आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति से मुझे शादी करना है तभी उस व्यक्ति से शादी करे। प्रभु जदि तुम्हें चाहो कि सही व्यक्ति को मु विवाह करबी ताहाले मु विवाह करबी। अगर परमेश्वर चाहते हैं वो जगह पे जाके मिनिस्ट्री करे तभी वहाँ पे जाके मिनिस्ट्री करे। परमेश्वर चाहती गोटे स्थान को सेवा कार्य करबा पई प्रेरणा करिवे ताहाले से स्थान को बुझिबी। तो आइए ये समय ये जो यहाँ से हम लोग एक ही चीज़ को हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का इच्छा हमारा इच्छा नहीं। तो आज रही वाक्य मैंने केवल गोटे विषय शिखा कि मोर इच्छा न होई परमेश्वर इच्छा ही सफल हो। तो आइए ये समय हम लोग देखते हैं यहाँ पे 20 और 21 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की। 20 पद कारण जे तुम मानक विषय रे प्रकृत रे मनोयोग करिवो एपरी समभावापन्न लोक तांको बिना मो निकट रे आउ केही नाही। और इस 21 को भी जेणु समस्ते यीशु ख्रीष्टन को विषय चेष्टा न करी स्वार्थ चेष्टा करती। तो यहाँ पे पौल जाते रहते हैं, तिमोथी के बारे में बोल रहे हैं। तिमोथी का जो हार्ट है, हृदय है, उसके बारे में बोलते जा रहे हैं। ऐसा हम देखुचु कि तिमोथींकर चरित्र और तिमोथींकर हृदय की प्रकार थिला ताहा पाउल स्थान रे वर्णना करूछंती। इसका मन जो था उसका शुद्ध था, उसका हृदय जो था उसका अशुद्ध था। और तांकर मन निर्मल थिला और तांकर हृदय पवित्र थिला।
और उसका जो हृदय था हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करना, दूसरों के बारे में सोचना, वही चलता रहता था तिमोथी की जीवन में। तिमोथीको मन सदाबेले अन्य निमंते चिंतित, अन्य निमंते भारग्रस्त होई कार्य करुथिले। और वो हमेशा सोचते रहते थे कि परमेश्वर का जो इच्छा है, जो पर्पस है, उसको फुलफिल कैसे करे। और से सदाबेले यह प्रचेष्टा करुथिले कि प्रकार परमेश्वरको इच्छा सफलीकृत हेबो। इसलिए पौल बोले हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं है। उसके पास जो तिमोथी का जो स्वभाव है वैसे व्यक्ति पौल के पास नहीं है, बल्कि पौल बोले हैं। ସେଥିପାଇଁ 20 ପଦରେ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ତି कि तिमोथीको परि समभावापन्न लोक ମୋ निकटରେ ଆଉ केही ନାହିଁ। दूसरों के बारे में सिर्फ सोचते रहने का व्यक्ति अगर हम लोग देखेंगे तो शायद कोई भी नहीं मिल पाएंगे। यदि आजिका डेट्रे आम देखा अन्य निमंते सदाबले चिंतित, अन्य निमंते व्यतिव्यस्त होगा व्यक्ति आम बहुत कम पाई था। क्योंकि हम जो है हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं। कारण मनुष्य भाव में आम सदाबले निजर स्वार्थ व निज विषय आम चिंतित होता। ये जो है दूसरों के बारे में चिंता करना बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, किंतु अन्य निमंते चिंतित हेबा एक ख्रीष्टीय चरित्र अटे और बहुत डिफिकल्ट भी है। आ यह अधिक कठिन अटे। सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच के सिर्फ दूसरा के बारे में सोचते रहना बहुत ही कठिन है। कारण निज निमंते न चिंता करी अन्य निमंते चिंता करिबा वास्तव में कठिनतम अटे। कहीं ना कहीं हम लोग खुद के बारे में चिंता करेंगे ही, कारण आमने केबे ना केबे कोनोसी ना कोनोसी मुहूर्त रे निज विषय चिंतित हेबु। हम लोग खुद के बारे में सोचते रहते हैं, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। खुद का जीवन के बारे में बहुत सा बड़ा सा स्क्रीन में हम लोग खुद के बारे में ही लिस्ट बनाते रहते हैं। खुद की लाइफ में बहुत सारा बिजी हम लोग रख देते हैं। कारण आमने निज जीवन निमंते एते चिंतित कि आमने अनेक लिस्ट बनाई आमने निजर तालिका गोटे रखी था। लेकिन पौल बोले ये देखो, ये एक जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और दूसरों की कंसर्न करने की बारे में ही सिर्फ हमेशा सोचते रहते हैं। तो पाउल इस स्थान रे तिमोथी को उपस्थापित करूछंती कि एही जने व्यक्ति जे निज विषय चिंतित न होई अन्य निमंते अधिक चिंतित अटे। दूसरे की लाइफ को देख के उसके पास जाके कैसे उनको एनकरेज करे, कैसे उनके साथ बातें करे, कैसे उनको उन्नति में लाए, सिर्फ उसके बारे में तिमोथी सोचते रहते हैं। कारण तिमोथी सदाबेले एहा चिंतित अटंती कि अन्यर उन्नति की प्रकार हो, अन्य की प्रकार उत्साहित हो, सेही निमंते से सदाबेले प्रचेष्टा करुथिले, वही सोचते रहते। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ही अपोजिट है। वो जो तिमोथी का एग्जाम्पल पौल ने दिया है फिलिपियंस को भी उसी को समझाना चाहते हैं। देखो तिमोथी कितना अच्छा है और कितना वो यीशु मसीह के लिए वो काम कर रहे हैं, देखो और सीखो। कारण पाउल फिलिपियो मंडली को निकट रे एई व्यक्ति तिमोथी को उपस्थापित करी एहा से जणाउछंती कि तांको जीवन रो तुमे माने मध्य एही गुण को शिक्षा लाभ करो। और एक चीज़ हमें ये करना है कि अगर हम लोग वैसा बनना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में काम करना है, जैसे कि हम लोग सीखे थे परमेश्वर के वचन में हम लोग को रहते रहना है। और जदि हमने परमेश्वर वाक्य मध्य बसवास करने को पड़ो, तो जैसे कि हम लोग तिमोथी का जैसा बनना है तो हम लोग को जो परमेश्वर का वचन है उसमें हम लोग को रहना है। तो तिमोथी को परि हेबा पाए हमने वाक्य को धारण करना आवश्यक। लेकिन अगर हम लोग खुद के बारे में सोचते रहते हैं, अगर हम लोग बड़ा सा स्क्रीन में खुद का लिस्ट को हम लोग देखते रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जो हृदय में आने के लिए दरवाजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही बिजी है। किंतु जदि हमने केवल निज विषय चिंतित व्यतिव्यस्त होई पड़ू ताले हमने परमेश्वरंकर वाक्य को प्रवेश कराइबा पाए हमने कबाट बंद कर देबा स्वरूप हेबो। हम लोग केयर नहीं करेंगे। जो वचन है वो तो हाँ एक साधारण वचन है बोल के हम लोग इग्नोर कर देंगे। कारण मैंने से विषय को जत्न स्वरूप कौन सी कार्य करी न था, वो हमारे अंदर नहीं आएंगे और वो फलदायक नहीं होगा वो वचन सब। कारण जे पर्यंत वाक्य मन हृदय प्रवेश न करिवो ताहा केबे फल फली परिबो नाही।
तो हमें हमारे हृदय को नम्र करना है, नृत्य करना है, वो वचन सबको हमें वचन में हम लोग को रहना है। अगर तिमोथी का जैसा बनना है, एक अच्छा एग्जाम्पल, क्रिस्टियन एग्जाम्पल बनना है, तो हमें वचन में अटे रहना है। तो जदि हम माने तिमोथी को परि जीवन यापन करिबा पाए, तांको परि मनोभाव को धारण करिबा पाए इच्छुक तो प्रथमे वाक्य को हम को हृदय मध्य धारण करिबा आवश्यक। और जैसे कि पौल यहाँ पे एक तिमोथी को लेके एग्जाम्पल दिया है, कितना अच्छा व्यक्ति था वो। अदे प्रकार पाउल तिमोथी गोटे उदाहरण को से उपस्थापित करूछन। वो हमेशा दूसरों के लिए कंसर्न करते हैं, कारण तिमोथी सदाबेले अन्य मानव को निमंत्रण चिंतित और ऐसे व्यक्ति के लिए वो बात कर रहे हैं जो हमेशा मतलब दूसरों के लिए केयर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते रहते हैं। तो उसी के बारे में पौल एग्जाम्पल दे रहे हैं। पाउल एही परि एक व्यक्ति को विषय से उदाहरण दउछन। तो आइए ये समय हम लोग यही सीखे कि मतलब कैसे तिमोथी के जैसा हमें बनना है, कैसे दूसरों के बारे में हम लोग को सोचना है। तो आज हमने यहाँ शिक्षा लाभ कलु कि प्रकार अन्य निमंत्रण हमने चिंता करने आवश्यक। हम लोग को टेल नहीं बनना है, हम लोग को बैक साइड नहीं रहना है, लेकिन हम लोग को परमेश्वर के लिए हमें आगे बढ़ना है। हमने केवल लांगुड़ न होई परमेश्वर को पई सम्मुखवर्ती हेबा। आइए दूसरों की लाइफ के लिए हम लोग सोचें, हमने अन्य जीवन निमंत्रण चिंता करें, परमेश्वर के जो राज्य है उसके बारे में सोचे, परमेश्वर को राज्य विषय चिंता करें, हम लोग परमेश्वर को फोकस करें, परमेश्वर को निकट रे केंद्रीभूत होगा। जैसे कि तिमोथी और पौल ने हमेशा परमेश्वर को ही फोकस किया। जे परि पाउल और तिमोथी परमेश्वर को निकट से केंद्रीभूत होई जीवन यापन, और वो लोग हमेशा परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आज के दिन में मेरे लिए क्या काम है। जे परि से माने सदा बेले परमेश्वर को उद्देश्य को संधान करी तांकर उद्देश्य को सफल करूथिले। मेरे जीवन के द्वारा आप क्या संपन्न करना चाहते हैं, आप क्या इच्छा क्या है, मो जीवन द्वारा तुम्हें कौन करबा पई चाहो छ, तुमर इच्छा कौन ताहा से माने संधान करूथिले। प्रभु मुझे बोलिए, तो वो हमेशा पूछते रहते थे वो लोग। और यह ही तेमानकर गोटे प्रार्थना परमेश्वर को निकट रे सदा बेले रहुथिला। तो आइए ये समय हम लोग पूछेंगे, हर दिन हम लोग पूछेंगे, परमेश्वर हम आज क्या करें आपके लिए, हम लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो हम माने मध्य ठीक से परिभाव बहन करिबा और परमेश्वर को निकट रो तांकर स्वर सुनिबा। आइए सब समय हम लोग परमेश्वर में फोकस करें, हमने परमेश्वर को निकट रे केंद्रीभूत होगा, हम लोग फ्रूटफुल हो जाए, मतलब परमेश्वर के लिए हम लोग बहुत सारा फल को हम लोग लाने पाए। हमने फलवान वृक्ष स्वरूप फल फलिबा आवश्यक। तो 22 में हम लोग देखेंगे, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। से जे परीक्षा सिद्ध लोक यह तुम्हें माने जानो, पुत्र पितार सेवा कला परी से तो सुसमाचार कार्य रे मो सहित सेवा करिथिले। तो यहाँ पे बोला वो सुसमाचार में बहुत सारा मतलब पौल के साथ सहायता किया, एक साथ वो लोग सुसमाचार का कार्य को कर रहे थे। जेपरि पाउल स्थान रे कहउछंती कि सुसमाचार कार्य रे तिमोथी सदा बेले पाउलंकर संगी अटंती, और वो खुद को प्रूव किया कि परमेश्वर के लिए वो कितना कार्य को कर सकते हैं। और से 22 पदर आरंभ रे गोटे वाक्य लिखा अछि परीक्षा सिद्ध लोक, कारण से समस्त परीक्षा रे से आउ सफलता होई सिद्ध बोली से प्रमाणित करियछंती। जैसे कि हम लोग देखिए कि वो पौल के साथ काम कर रहे थे, और पौल तो कितना सारा एक्सपीरियंस लेके आया है, वो परमेश्वर के लिए कितना दुख कष्ट वो किए हैं। तो वही व्यक्ति वो तिमोथी को बोला है कि कितना अच्छा व्यक्ति है और कितना मतलब परीक्षा से सिद्ध हो कि वो परमेश्वर के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जो पाउल अनेक नाना प्रकार कष्ट समस्या और सबुठ अधिक अभिज्ञता धारण करथिबा व्यक्ति सीए आ तिमोथी को विषय ए विषय कहउछंती कि तिमोथी जने परीक्षा सिद्ध लोक अटंती। और यहाँ पे बोला है कि वो पुत्र, उनके पुत्र का जैसा पुत्र ही बोला है, फेथ में विश्वास में जो तिमोथी है उसका पुत्र है। आ ऐसा राव गोटे विषय मध्ये देखुछु कि पुत्र और पितार संपर्क विषय रे पाउल कहउछंती कि सीए मोर गोटे पुत्र स्वरूप, पुत्र जे प्रकार पितार सेवा करे आ तिमोथी मो सहित परमेश्वरंकर वाक्यर सेवा मध्ये से प्रकार करियछंती।
पौल ने तिमोथी को मतलब एक अच्छा शिष्य बनाया है, परमेश्वर का शिष्य वो बनाया है। कारण पाउल तिमोथी को स्वरूप एक उत्तम शिष्य पाइथिले और परमेश्वर को कैसा सेवा करना है हर एक चीज़ उनको सिखाया और वो फेथफुली अभी वो उनके साथ वो काम कर रहे हैं। पाउलंकर से पदचिन्ह को धारण करी तिमोथी मध्य आगक अग्रसर होउछंती। ये सब इजी नहीं है, लेकिन तिमोथी ने खड़ा होके दिखाया, वो प्रूव किया और प्रूव किया उसको वो पौल खुद ही बोले हैं। आउ यह सहज नुहे किंतु तिमोथी सकल परीक्षा मध्य सी निजे आउ दृढ़तार सहकारे उत्तीर्ण होई से प्रमाणित कले जहाँकि पाउल से विषय को उल्लेख करुछन। जैसे कि हम लोग देखेंगे पौल ने कितना कितना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके वो आया। वही व्यक्ति, एक मैच्योर्ड व्यक्ति, वही व्यक्ति पौल के मतलब तिमोथी के लिए एक मतलब अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 2 कोरिन्थियन का अगर हम लोग पढ़ेंगे 11 का 12 से लेकर 17 तक हम लोग अगर पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 2 कोरिन्थियो 11 तार 12 पदरु 17 पद पढ़ना है। हाँ, पढ़ो थोड़ा एक दो। किंतु दर्पर विषय आम्भमानंक परि देखाजिबा निमंते जो माने सुजोग अन्वेषण करती मु जेपरि सेमानंकु सुजोग न दिए एथि निमंते मु जहा करूछि ताहा करूथिबी। कारण एही परि लोके भंड प्रेरित और सठ कार्यकारी सेमाने ख्रीष्टंक प्रेरित मानक बेश धारण करती। आउ यह आश्चर्य नुहे कारण शयतान निजे दीप्तिमय दूतर बेश धारण करे। अतएव जदि ताहार सेवक माने मध्य धार्मिकतार सेवक मानक बेश धारण करती तेबे ताहा बड़ विषय नुहे, सेमानंक शेष दशा सेमानंक कर्म अनुसारे घटिबो। ठीक है, यहाँ पे मतलब पौल ने बहुत सारा स्ट्रगल किया, जिसने मतलब बहुत सारा स्ट्रगल करके आया और परमेश्वर ने उनको सहायता किया हर एक चीज़ से उबरने के लिए और हर एक चीज़ में बाहर आने के लिए। वो जो पौल वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। आ पाउलंकर 16 पदरु आम जदि आपण घरे पाठ करेंगे 16 पदरु प्रेरित पाउल कि प्रकार क्लेश भोग करते ताहा उल्लेख करा जाय अछि 16 पदरु। हाँ, बहुत ही मतलब वो दुख कष्ट सहा और उसमें वो अच्छा एग्जाम्पल हुआ और पास होके आया। वो देख चुके हैं कितना कठिन है, कितना दुख बड़ी मतलब होते हैं परमेश्वर की कार्यों को करने के लिए। और तिमोथी भी सेम वे इसी तरह ही वो पास होके आया और खुद को प्रूव किया। और पौल उसी चीज़ को वो बोल रहे हैं कि तिमोथी कितना फेथफुली वो काम करते हैं। अनेक क्लेश भोग करी मध्य पाउल जे प्रकार दृढ़तार सहकारे सकल विषय को पार होइथिले तिमोथी मध्य से प्रकार सकल परीक्षा सिद्ध होई ताहा प्रमाणित करथिले। ये सा लेवल और इतना डिवोशन जो मतलब तिमोथी ने किया, तो उसके लिए पौल ने उनको बहुत ही शाबाशी दी कि देखो मेरे पास ऐसे फेथफुल एक बच्चे, एक फेथफुल सर्वेंट मेरे पास है। और जे प्रकार विश्वस्त भावरे आउ कार्य करिथिबा सकाशु तिमोथी को पाउलंकर आउ उदाहरण स्वरूप पाउल तांको उपस्थापित करूछंती। इसी तरह ही वो जो फिलिपियंस चर्च को वो सिखाना चाहते हैं कि तिमोथी जो है बहुत ही मतलब फेथफुल व्यक्ति है और वो दूसरों के लिए बहुत ही कंसर्न करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए वो बेताबी हमेशा रहते हैं। आउ से प्रेरित पाउल फिलिपियो मंडली को यही वार्ता जणाउछंती। और नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी लिखा गया है कि मतलब जो एपिफ्रोडिटस है वो कैसे फेथफुली उनके साथ है, मरने दम तक भी वो कैसे मतलब परमेश्वर की सेवा में जुड़े थे। आगामी सरकार माने देखिबा एपिफ्रोडिटस से तांको जीवन विषय पाउल कोन उपस्थापित करूछंती। तो यही चीज़ अगर हम लोग आज सीखना है तो एक अच्छा एग्जाम्पल जैसे तिमोथी ने खुद की लाइफ को किए हैं। तो आज शिक्षण विषय अटे कि तिमोथी जे प्रकार निज जीवन को एक उदाहरण स्वरूप से स्पष्ट कले से प्रकार जीवन यापन करने आवश्यक। कैसे वो मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया, कि परि सेवा कार्य को अग्रसर कराइले, वैसे ही हम लोग को उनको देख के, उनका एग्जाम्पल को देख के हम लोग को भी आगे बढ़ना है, हम लोग को भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तांकर उदाहरण को देखि हम माने मध्य निजको प्रस्तुत करबा आवश्यक। तो आइए ये समय हम लोग प्रार्थना करें। आसंतु प्रार्थना करें।